एक्सरसाइज 5 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज फॉलोज। हमें ए एंड डी की वैल्यू गिवन है और इसके बेस पे हमें एक एपी सीरीज रेडी करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। एपी की जनरल फॉर्म होती है ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन। 1 2 3 4 इसमें 4 टर्म्स हैं और इसी तरह से हम और आगे भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। इसके अकॉर्डिंग हम एक एपी सीरीज रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इसकी वैल्यूज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। बिकॉज 4 टर्म्स ही हमें फाइंड करनी है, इसलिए A1 से A4 तक हम फाइंड करेंगे। तो A की वैल्यू हमें 10 दी गई है, तो यहाँ पर A इज इक्वल्स टू 10 लिख देंगे। अब A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी। ए भी यहाँ पर 10 दिया हुआ है और डी भी 10 दिया है, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। तो सेकंड टर्म भी इस तरह से आ गई हमारी। अब थर्ड टर्म फाइंड करेंगे हम। थर्ड टर्म में ए की वैल्यू फिर से वही 10 और 2d किस तरह से रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10, डी बिकॉज 10 दिया हुआ है, देन 10 इंटू 2 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30। उसी तरह से A4 10 प्लस 3 इंटू 10, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 3 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। तो इस तरह से हमने A1 A2 A3 एंड A4 फाइंड कर लिया। इसको लिख लेते हैं 10 20 30 एंड 40। इसके आगे और भी टर्म्स निकाल सकते हैं हम, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें सिर्फ 4 टर्म्स फाइंड करना है। तो दिस इज अवर आंसर। इसके सेकंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू हमें -2 दी गई है और डी की वैल्यू 0 है। तो A1 A2 A3 A4 हमें फाइंड करना है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। तो ए की वैल्यू तो हम डायरेक्ट यहाँ से लेके डायरेक्ट ए की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो A1 कितना आ जाएगा हमारा 2, A2 कितना हो जाएगा -2 प्लस 0, क्योंकि डी की वैल्यू 0 दी है इसलिए हम डी की वैल्यू 0 रख देंगे। अब इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। उसी तरह से A प्लस 2d -2 प्लस 2 इंटू 0। तो 2 में 0 को मल्टीप्लाई करने पे 0 होगा, तो हमारा फाइनल आंसर इसमें -2 मिलेगा। उसी तरह से A प्लस 3d भी फाइंड कर लेंगे, -2 प्लस 3 इंटू 0। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर -2। इस तरह से जो एपी की सीक्वेंस बन रही है वो होगी -2 -2 -2 एंड -2। तो ये 4 टर्म्स तो हमने फाइंड कर लिए। इसके आगे और भी टर्म्स हो सकती हैं, बट यहाँ हमें 4 टर्म्स निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए गिवन है 4 एंड डी की वैल्यू हमें दी गई है -3। 3 में ए गिवन है 4 एंड डी की वैल्यू हमें दी गई है -3। तो यहाँ पर A1 टर्म, A2 A3 एंड A4 फाइंड करना है। तो ये हो जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से। ए इज इक्वल्स टू 4 है, डी कितना है, डी -3 है, तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा हमारा 4 -3। 4 में से 3 माइनस होगा
1। अब यहाँ पर 4 + 2 × -3, 3 × 2 -6 हो जाएगा, मतलब 4 - 6 = -2। 3 2 जा 6 और माइनस है इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा, -2। उसी तरह से 4 + 3 × -3, अब ये कितना हो जाएगा, 4 - 9। 4 में से माइनस का डिफरेंस करने पे हमें -5 मिलेगा। इस तरह से हमारी सीक्वेंस जो रेडी हो रही है वो होगी 4 1 -2 एंड -4। तो ये हो जाएगा आंसर। अब 4th क्वेश्चन में a की वैल्यू हमें -1 दी गई है और d की वैल्यू है 1/2। तो a1 a2 a3 a4 हमें फाइंड करना है। a1 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -1। a2 कितना होता है a + d, यानी -1 + 1/2। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम आएगा 2। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, -2 + 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2। उसी तरह से हम a3 भी फाइंड कर लेंगे। a3 फाइंड करने के लिए -1 + 2 × 1/2, a + 2d, d की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनल, -1 + 1 = 0। अब a4 फाइंड करना है हमें, -1 + 3 × 1/2। ये किस तरह से लिखा हमने, a + 3d। अब ये हो जाएगा -1 + 3/2। तो अब इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 2। 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो -2 + 3। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2 -2 + 3। इसका आंसर हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1/2। अब हमारी सीरीज किस तरह से बनेगी, -1 -1/2 0 एंड 1/2। इसमें और भी फाइंड कर सकते हैं, पर दिस इज आवर आंसर। Question number 5. Here a is equals to -1.25 and d की वैल्यू हमें दी है -0.25। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 is equals to -1.25। ये a1 हो गया। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 is equals to क्या होता है, a + d, a + d। तो a + d कैसे लिखेंगे हम, -1.25 -0.25, मतलब इन दोनों वैल्यू को हमें प्लस करना है। तो इसको किस तरह से प्लस करेंगे, 1.25 और 0.25, क्योंकि दोनों निगेटिव है, दोनों माइनस में है, तो इन्हें दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये 5 5 0 2 2 4 एंड 5.1। आंसर आएगा -1.50। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका आंसर -1.50। अब उसी तरह से a3 फाइंड करेंगे, a + 2d। तो a के प्लेस पे हमें 1.25 लिखना है, +2 × d के प्लेस पे लिखना है -0.25। अब इस तरह से -1.25 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 0.25 में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 0.25 × 2 = कितना होता है, 0.50।
अब इसको भी हमें प्लस करना है। -1.25 माइनस 0.50 इज इक्वल्स टू 1.75। ये आंसर हो गया -1.75। इस तरह से दो आंसर आ गया। ए फॉर A+3D, तो ए के प्लस पे -1.25 + 3 मल्टीप्लाई -0.25। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। जो ए की वैल्यू है वो तो ऐसे ही आ जाएगी, और ये प्लस माइनस माइनस 0.25 में 3 का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, इस तरह से 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है 0.75। अब इन दोनों को प्लस करना है हमें उसी तरह से, तो इसका आंसर कितना आएगा 110, और ये हो जाएगा 10 2, तो ये हो जाएगा -2.00। तो हमारा आंसर हम लिख लेंगे। अब इसमें 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिए, तो -1.25, ये A1, A2 कितना है -1.50, A3 है -1.75, A4 है -2। 0 की वैल्यू नहीं है तो इसे हम -2 लिख सकते हैं। दिस इज आवर फाइनल आंसर। Here is question number 3. Question number 3 says, for the following APs, write the first term and common difference. इस क्वेश्चन में हमें एक AP सीरीज दी जाएगी। AP सीरीज में से हमें फर्स्ट टर्म मीन्स इसके A निकालना है, A फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें सीरीज दी है 3 1 -1 -3। तो इसका फर्स्ट टर्म A होगा। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू, जो हमारा फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को हम माइनस करके उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 मीन्स 1 माइनस 3, A3 माइनस A2 मीन्स -1 -1 -1 ये A1 A2 A3 एंड A4 है। तो 3 में से सेकंड टर्म को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, या फिर A4 में से A3 भी माइनस कर सकते हैं। -3 -1 A4 -A3। तो इन सब कॉमन डिफरेंस का मीन्स होता है कि सभी का डिफरेंस सेम आना चाहिए। 1 -3 इज इक्वल्स टू -2, -1 और -1 को हम ऐड करेंगे तो भी -2 आएगा। उसी तरह से -3 -1 ये कितना होता है, -3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी -2 आएगा। इस तरह से सभी में कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू -2 एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में A इज इक्वल्स टू -5, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, किसी भी टर्म से उसकी फर्स्ट टर्म माइनस कर सकते हैं। -1 -5 ये कितना हो जाएगा, -+5 इज इक्वल्स टू 4। तो A इज इक्वल्स टू -5 एंड D इज इक्वल्स टू 4। ये सेकंड पार्ट का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट दिए गए हैं, उसका ये थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमें कॉमन डिफरेंस और इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म इसमें हो जाएगी 1/3। दिस इज फर्स्ट टर्म। a इज इक्वल्स टू 1/3। अब d फाइंड करने के लिए हम किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर सकते हैं। तो 5/3 माइनस 1/3, इसका एलसीएम आएगा 3, ऊपर 5 माइनस 1। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4/3। इस तरह से a इज इक्वल्स टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4/3। इसका फोर्थ पार्ट, इसमें भी हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1.7 माइनस 0.6। इसमें से 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, इसका आंसर होगा 1.1। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1.1।